Hello listeners, I am Dr. Anuj Sharma, working in Center for Advanced Studies, is the Institute of AKTU Lucknow. It is located in Lucknow. So, I am in Mechatronics department. So, today we will discuss the deflection of beams for different loading conditions. In the previous lecture हम लोगों ने derive किया था जो general elastic curve equation जो हम लोगों ने derive की है to find out the deflections and slope of the beams. So, today we will see the implications or applications of that equation under different loading conditions of the beams. So, ये आज के outlines हैं जो we will discuss in today's lecture. First we will take the introduction followed by the Macaulay method or double integration method, इसको थोड़ा सा discuss करेंगे. Then we will see the cantilever beams with different loading conditions. उसके बाद simply supported beam with different loading conditions. तो ये जो equation है दोनों तरह के beams पे under different conditions loading conditions हम लोग apply करेंगे और फिर एक numerical देखेंगे कि किस तरह के numericals आ सकते हैं and how we can apply those standard equation and methodology to determine the slope and deflection of a beam. ये हम लोगों को पता है, we know this. So, this is the general equation of the elastic curve for deflection. So, EI into d square y upon dx square is equal to minus m. So, minus m हम लोगों ने इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों conditions के लिए अलग अलग bending moment होता है. If it is this condition, this is the पॉजिटिव बेंडिंग कंडीशन, तो यहाँ पे जो हमको बेंडिंग मोमेंट मिलेगा दैट वुड बी पॉजिटिव, तो उसको हम एज इट इज़ कर लेंगे. और अगर हमें ये वाली कंडीशंस मिलती है तो हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कंडीशन होती है. ये तब होगा जब ये इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट होगा. तो यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी दैट वुड बी नेगेटिव, सो उसको हम यहाँ पुट करेंगे, इट विल बिकम पॉजिटिव. सो वी कैन ईजिली इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को अगर हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dy by dx मिलेगा, दैट इज द स्लोप. सो अपॉन वन टाइम इंटीग्रेशन वी विल गेट स्लोप एंड अपॉन सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन वी विल गेट द डिफ्लेक्शन, दैट इज समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा बट हेयर वी आर रिप्रेजेंटेड बाय y. तो ये हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा. सो इसको अब हम अलग अलग तरह के बीम्स में अप्लाई करके देखते हैं. तो सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज द कैंटिलीवर बीम एट विच the load W is acting at its free end. तो ये वाला हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो इस तरीके से हम लोग चार एग्जाम्पल लेंगे, चार केसेस लेंगे. कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड, कैंटिलीवर विद UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. उसके बाद हम लोग लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट, एंड देन वी विल टेक सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स होल लेंथ. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम एक बीम लेते हैं. सो लेट इनिशियली दिस बीम वाज दिस AB. तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड W, दिस बीम हैज़ बिकम लाइक दिस, इट हैज़ डिफ्लेक्टेड. सो ये हमको पता है कि यहाँ पे जो टेंजेंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द थीटा. तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि जो फ्री एंड है वहाँ से x दूरी पे एक हम लोगों ने सेक्शन एज्यूम किया. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंसीडरिंग दिस पॉइंट. सो वी हैव कंसीडर्ड ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द राइट हैंड साइड और वी कैन से फ्रॉम द फ्री एंड. सो वहाँ पे हम लोग अब वहाँ से हमने एक पॉइंट मेजर किया. यहाँ पे फिर हम लोग एक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं. सो मूवमेंट एट x मतलब इस पॉइंट पे जो मूवमेंट है दैट वुड बी हाउ मच. तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट किसी भी पॉइंट पे अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट के आइदर वी कैन कंसीडर लेफ्ट और राइट साइड को ले लीजिए. तो लेफ्ट या राइट साइड में जो भी ले रहे हैं जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मूवमेंट कैलकुलेट कर लीजिए. सो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पॉइंट. तो यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड ईजी है क्योंकि हमें सपोर्ट रिएक्शन नहीं कैलकुलेट करनी. यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन भी है लेफ्ट साइड में. तो हम राइट साइड में क्या करेंगे कि हम कितना फोर्स है, केवल एक फोर्स है W, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. सो इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस पॉइंट. सो व्हाट वुड बी द मूवमेंट, दैट वुड बी W into x. Whether it is positive or negative, it is on the right side clockwise. So it will creating the bending moment negative. So that's why it is mx is minus W into x.
सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट. नाउ वी हैव दिस इक्वेशन, सो उस मैकुले इक्वेशन में इसको पुट करिए. सो ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, मीन्स माइनस जब रखेंगे तो इट विल बिकम डब्ल्यू इंटू एक्स. सो इक्वेशन इज वॉट, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स. अगर हम इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको स्लोप मिलेगा. तो ई आई अपॉन इंटीग्रेटिंग दिस वंस, सो वी विल गेट ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू. इसको इंटीग्रेट करिए, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन. सो दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, वी नीड द बाउंड्री कंडीशंस. सो बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी. सो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, सो एट x इज इक्वल टू एल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जब x जो है वो यहाँ से इधर की तरफ चल रही है, सो व्हेन x बिकम्स l, तो इट मीन्स वी आर रीचिंग दिस पॉइंट. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, जो स्लोप है, यहाँ पे देखिए स्लोप मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, लेकिन जैसे जैसे हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो जो हमारा स्लोप है वो यही आ जा रहा है. तो स्लोप इज जीरो एट दिस पॉइंट. सो एट दिस पॉइंट स्लोप इज जीरो. तो बाउंड्री कंडीशन क्या मिली हमें, एट एक्स इज इक्वल टू एल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये जो वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यू पहले वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो वी विल गेट सी वन इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू. सो पुट दैट वैल्यू इन दैट एक्सप्रेशन, वी विल गेट ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू. सो दिस इज द इक्वेशन वी विल गेट. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वी कैन कैलकुलेट. तो अब हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इट वुड बी इक्वल टू वन अपॉन ई आई डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू. तो ये एक सिंपल इक्वेशन मिली. अब अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम, हमारा मेन कंसर्न है कि मैक्सिमम और मिनिमम में हमको वैल्यू निकाल सकें अगर हम स्लोप की. तो स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, व्हेन x विल बी ज़ीरो. इसी पॉइंट पे तो है मैक्सिमम. आप अगर डायग्राम से देखें तो वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप एट पॉइंट बी. सो इट मीन्स व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो in this expression, put this value in this expression, you will get theta max is equal to minus WL square by 2EI. So this is the expression, and negative sign indicates that the slope is convex upwards, मतलब ये इस तरीके से है. So this is the bending moment. तो हम जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है, स्लोप हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है, हम इधर की तरफ से चल रहे हैं, तो हमारा जो स्लोप है वो घटता जा रहा है और यहाँ पे पहुँच के क्या हो जा रहा है, जीरो. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीमेंट इन द स्लोप विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस. तो ये हमारा इस तरीके से सिग्मा थीटा मैक्सिमम. और अगर उसी इक्वेशन को हम दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, इफ यू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन वंस मोर, सो व्हाट विल गेट, we will get ei into y. So dy by dx becomes y. So this equation will become ei y is equal to wx cube upon 6 minus wl square by 2 into x plus c2. अब c2 के लिए फिर हमको बाउंड्री कंडीशंस चाहिए. तो क्या बाउंड्री कंडीशंस हैं, एट x इज इक्वल टू l y इज इक्वल्स टू 0. तो जब हम यहाँ से यहाँ पे पहुँचते हैं इस पॉइंट पे, तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है इस पे, वो भी जीरो. तो कैंटिलीवर के केस में डेल्टा भी जीरो है यहाँ पे और डिफ्लेक्शन भी जीरो है, सॉरी थीटा भी जीरो है और स्लोप भी डिफ्लेक्शन भी जीरो है. यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे थीटा भी मैक्सिमम है, ये कैंटिलीवर के केस में. तो अगर हम इसको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, सो वी विल गेट दिस C2 WL cube by 3. Put this C2 in this expression, you will get ei y is equal to wx cube by 6 minus wl square by 2 into x plus wl cube by 3. ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी. सो नो नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, वी कैन डिराइव whenever we will require this equation, we can derive this equation. अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम कहाँ पे है हमारा y is maximum at x is equal to 0. So put x is equal to 0 here. So what you will get, ei into y is equal to wl cube by 3. So जब इसको ei को इधर लेके आओगे तो it will give you the y max and theta max already we have derived in the previous slide. तो ये दो फॉर्मूले हमको याद रखने की ज़रूरत है.
तो ये दो फॉर्मूले याद रख लीजिए, ये हमें याद होने चाहिए कि कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो वाई मैक्स ये होगा WL³ / 3 EI और थीटा मैक्स कितना होगा WL² / -2 EI। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड W एट फ्री एंड। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, सेम चीज़ हमको बार बार ये अप्लाई करनी है, वी नो द इक्वेशन। तो अब हम लोगों ने एक बीम लिया जिसमें UDL लगा हुआ है ये, और यहीं से फिर हमने एक x दूरी पे एक पॉइंट लिया, ये सेक्शन, तो हमारा पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे हम लोगों को वो इक्वेशन लगानी। सो व्हाट वुड बी द मूवमेंट, ये मूवमेंट मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम इस मूवमेंट की बात करते हैं तो ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, यहाँ से इतना फोर्स लग रहा है, सो इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W इज़ द इंटेंसिटी और x इज़ द लेंथ। तो अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, सो वेयर इट विल वर्क हेयर WX, और ये जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये बाई 2। सो व्हाट वुड बी द मूवमेंट एट दिस पॉइंट, सो मूवमेंट विल बी इक्वल टू, क्लॉकवाइज है राइट साइड में, इसका मतलब ये नेगेटिव मूवमेंट ही है, सो -WX इंटू x/2। सो हाउ मच इट वुड बी, -WX²/2। सो यही मूवमेंट है x पे, तो यही मूवमेंट जो है लगाया है यहाँ पे, सो -W इंटू x²/2। तो अगर मैकुले इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू रखें, -m की जगह ये रखें, तो व्हाट इट विल बिकम WX²/2। तो इसको इंटीग्रेट करिए एक बार, सो यू विल गेट, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट EI इंटू DAY/dAX इज इक्वल टू WX³/6 प्लस C1, अगेन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। C1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस देखनी है कि स्लोप हमारा कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है। तो सेम बाउंड्री कंडीशंस जो पहले वाले केस में हम लोगों ने देखी हैं, बाउंड्री कंडीशंस एट दिस पॉइंट, थीटा इज मैक्स वेयर x was 0 एंड थीटा was 0 व्हेन x बिकम्स L। तो ये वाली बाउंड्री कंडीशंस इसमें रख दीजिए, एट x इज इक्वल टू L, स्लोप इज 0, तो ये C1 की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब जो फाइनल इक्वेशन जो थी हमारी, जो हम लोगों ने ड्राइव की थी EI, उस वाली इक्वेशन में आप C1 की वैल्यू रख दिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको हमें रिवाइज करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डिराइव दिस इक्वेशन वेन एवर वी विल नीड इट। सो EI dy/dx इज इक्वल टू WX³ / 6 WL³/6। सो अगर अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो फिर हम बाउंड्री कंडीशन लगाएं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए x कितना हो जाएगा, सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा मैक्सिमम कब होगा, व्हेन x will be 0. Put this value here, you will get theta maximum is this WL³/6 EI. So it will give you the maximum value of theta. अब अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है कि डिफ्लेक्शन कितना है, तो उस वाली इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करिए, सॉरी इंटीग्रेट करिए इसको। सो दिस विल बिकम EI dy/dx जो है दैट विल बिकम y। तो y आ गया, यही डिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए ये बाउंड्री कंडीशन है, x इज इक्वल टू L, y बराबर 0। तो जब यहाँ पे हम लोग x की इतनी दूरी चल के आएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, y कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो एट x इज इक्वल टू L, y इज इक्वल टू 0। सो इस बाउंड्री कंडीशन को रख दीजिए, C2 की वैल्यू हमारी WL⁴/8 ये आ जाएगा। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, यू विल गेट WX⁴/24 माइनस WL³ x/6 प्लस WL⁴/4। ये एक एक्सप्रेशन आ गया, ये एक जेनरिक एक्सप्रेशन है। और अगर हमें इसमें y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो y की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ पे, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो जब x की वैल्यू 0 होगी, देन वी विल गेट y max। सो पुट, तो दिस टर्म विल बी 0, this term will be 0. So what would be the maximum value of y? So that would be equal to WL⁴/4 EI. Okay. So this will become this. Oh sorry, this is misprinting.
So, WL की power 4 upon 8 we have, so this will WL 4 upon 8EI. So, this was the misprinting. So, this way we can calculate the y max and theta max. अब अगली कंडीशन लेते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें एक पॉइंट लोड लगा हुआ है मिडिल पे, जो कि यहाँ से L/2 दूरी पे है। तो हमने एक लेफ्ट हैंड से एट ए डिस्टेंस ऑफ x एक पॉइंट एज्यूम करा जहाँ पे कि हम लोग एक जेनरिक इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये W लोड मिड पॉइंट पे है, सो दोनों रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, W/2 और W/2, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो मिड पॉइंट पे नहीं होगा, किसी दूरी पे होगा, देन वी हैव टू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। सो इफ़ वी नो द सपोर्ट रिएक्शन और हमें इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, सो व्हाट वुड बी द मूवमेंट एट दिस पॉइंट। तो मूवमेंट की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स आइदर ऑन लेफ्ट और राइट साइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये फोर्स एक काम कर रहा है W/2, तो यहाँ पे x दूरी पे है, तो व्हाट वुड बी द मूवमेंट, तो मूवमेंट वुड बी W/2 मल्टीप्लाइड बाई x। लेकिन ये प्लस है माइनस है वो कैसे पता चलेगा, ये प्लस होगा क्योंकि ये वाला कर्व कौन सा आ रहा है, ये कैसे बेंड कर रहा है इसको, सैगिंग में, राइट। सो दिस इज द प्लस, सो m की वैल्यू W/2 इंटू x। तो ये आ गया मैकुले इक्वेशन में। हम लोगों ने मैकुले इक्वेशन ये है, इसमें आप इसको Wx/2 को पुट कर दीजिए m की जगह, सो यू विल गेट माइनस Wx/2, ये आपको मिल गया। नाउ इसको अगेन वी कैन इंटीग्रेट दिस, सो इफ यू इंटीग्रेट दिस वंस व्हाट विल गेट, EI/dx इज इक्वल टू माइनस Wx²/4 एंड अगेन दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल कम। तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने का वही तरीका है कि हमें बाउंड्री कंडीशन रखनी पड़ेंगी। तो dy/dx सबसे सिंपल बाउंड्री कंडीशंस होती हैं कि अगर ये जीरो हो जाए किसी तरीके से, सो वेयर दिस dy/dx वुड बी जीरो। सो dy/dx वुड बी जीरो, मतलब स्लोप कहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जीरो होगा। तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू L/2 dy/dx वुड बी जीरो। Put this expression here, so you will get, जब इसको आप इसमें पुट करोगे, so ये पुट कर दीजिए वैल्यू, तो you will get C1 is equal to this। Now फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन जो बनेगी उस वैल्यू को C1 को उसमें पुट कर दीजिए, WL²/16 को जब इसमें पुट करेंगे, so this equation will become, ये जनरल इक्वेशन हो गई। तो किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिस पे पॉइंट लोड W सेंटर पे लग रहा है, उसके लिए स्लोप के लिए ये इक्वेशन है, EI/dy/dx is equal to minus Wx²/4 प्लस WL²/16। अब अगर आप dy/dx की वैल्यू निकालना चाहते हैं मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ होगा, स्लोप मैक्सिमम वुड बी आइदर एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट। सो एट x इज इक्वल टू 0 dy/dx वुड बी मैक्सिमम। So put x is equal to 0. So when you will put x is equal to 0, you will get only this term. So WL²/16 EI इस साइड में आ जाएगा. So this is the theta max for simply supported beam. और अगर आप y max की बात करना चाहते हैं या डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस वाली इक्वेशन को अगेन इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट दिस इक्वेशन, EI इंटू वाई इज इक्वल टू WX³/12 plus WL²x/16 प्लस अगेन यू विल गेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 के लिए आप फिर वही x इज इक्वल टू 0, डिफ्लेक्शन वुड बी 0, ये बाउंड्री कंडीशन लगाइए, you will get C2 equals to 0, put that value here, you will get the final expression as this, EI into y is equal to minus WX³/12 plus WL²x/16. So this is the final expression for the beam, simply supported beam subjected to a point load which is acting at mid point. So deflection would be maximum कहाँ पे होगा, अगर हम deflection निकालना चाहें maximum मिडिल पॉइंट पे होगा, यहाँ पे 0 है, जैसे जैसे हम इधर की तरफ चल रहे हैं वी आर आवर डिफ्लेक्शन इज इंक्रीजिंग, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है हमारा डिफ्लेक्शन, यहाँ पे,
middle point पे. So put that value, you will get maximum deflection is this. This formula is very important to remember. WL cube upon 48 EI, and this formula also you can remember. WL square upon 16 EI. तो ये formulas हमको जब जरूरत पड़ेगी जब when we will do the numericals. तो these formulas are important. Now this is the last case. Simply supported beam with UDL अगर लगा हुआ है W न्यूटन पर मीटर का. लास्ट केस फॉर टुडेज लेक्चर, बट इट इज़ नॉट द लास्ट केस. बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. कोई पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कॉम्बिनेशन है. बट द ओवरऑल प्रोसीजर वुड बी दिस. इफ यू अंडरस्टैंड वन प्रोसीजर, वन मेथडोलॉजी, वी कैन अप्लाई दिस मेथडोलॉजी टू एनी न्यूमेरिकल और एनी डेरिवेशन. नाउ इफ दिस इज द uniformly distributed load acting over the span of this beam. So how we can let we have taken this point at a distance of x. तो इस पॉइंट पे हमको मूवमेंट निकालना है. तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि इसकी रिएक्शंस कितनी होंगी. टोटल इसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज W पर यूनिट लेंथ. सो इट मीन्स टोटल लेंथ कितनी है L. सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस लोड W इंटू L. Now it is equally shared by these two support reactions. So it means RA and RB will be same, and that would be equal to WL by 2, WL by 2. Okay. Now if we want to calculate the moment of inertia of the the moment at this point, so we can take this is the one reaction and this is the section. और इसके अलावा जो ये वाला जो UDL लग रहा है W इंटू X, ये कहाँ पे लगेगा? अगर हमें इक्विवेलेंटली बात कर लें तो ये लगेगा मिडिल पॉइंट पे. तो अगर इसको हम हटा दें तो WX कहाँ पे लगेगा? X बाई 2 पे. सो व्हाट वुड बी द मूवमेंट ऑफ दिस अबाउट दिस पॉइंट? तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला क्लॉकवाइज जाएगा और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. सो नेट मूवमेंट विल बी इक्वल टू WL बाई 2 इंटू X क्लॉकवाइज माइनस फोर्स है W इंटू X और दूरी है उसकी x बाई 2. सो व्हाट वुड बी दिस मच? WL बाई 2 इंटू x माइनस WX स्क्वायर बाई 2. सो दिस इज द मूवमेंट एट ए डिस्टेंस x. सो दिस इज द मूवमेंट WLX by 2 minus WX square by 2. So this is the moment which is acting at point x. So now this is the Macaulay equation. Put this value here, you will get this. Now we have to integrate this once to get the dy by dx. So this equation upon integration will give you this and one constant of integration. So if you want to calculate the constant of integration, so we should know where the dy by dx is 0. So dy by dx 0 कहाँ पे होगा? dy by dx would be 0 at middle point. So at x is equal to L by 2, slope would be 0. So put this value in that expression, you will get C1 is equal to WL cube upon 24. So final equation क्या हो जाएगी? Final equation will become, this is important equation but no need to remember. Now if you want to calculate the maximum value of dy by dx, then what we have to do? We have to put the condition where dy by dx can become the maximum. So ये जो मैक्सिमम होगी या तो A पे होगी या B पे होगी. सो एट पॉइंट A x is equal to 0. So put x is equal to 0 in this expression. In this expression you will get theta max is equal to WL cube upon 24 EI. So this is the maximum value of theta max, sorry the theta, the slope. और अगर आपको y निकालना है तो सिमिलरली ये इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट y टर्म, अगेन यू विल गेट C2. C2 की बाउंड्री कंडीशंस एट x बराबर 0, y बराबर 0, C2 रखेंगे इसमें तो C2 यू विल गेट 0. और जो हमारी इक्वेशन है अगेन यू कैन पुट दैट C2 हेयर, सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. अब अगर आपको y मैक्सिमम निकालना है तो फॉर y कैलकुलेटिंग द y मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू? सो जस्ट y कहाँ पे मैक्सिमम होगा? मिडिल पॉइंट पे. तो एट x इज इक्वल टू L बाई 2. सो व्हेन यू विल पुट दिस कंडीशन यू विल गेट y मैक्स इज इक्वल टू 5 WL की पावर 4 upon 34 384 EI. This is very important formula and similarly this formula also. So these two formulas are very important. So like this we can calculate. और भी इसके अलावा अगर कोई केस है कि लेट्स से कि ये बीम है यहाँ पे और यहाँ पे आपको दो लोड लग रहे हैं, यहाँ पे UDL लग रहा है,
Similarly, you can take any section, let us say you can take here one section, here another section. So, likewise you can calculate the theta max and y max. It is a very simple small numerical. We will end up this lecture by this numerical. So, you can see a cantilever beam is given the 12 centimeter wide and 20 centimeter deep, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपको, उसकी लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर. So, what UDL should the beam carry to produce a deflection of 0.5 centimeter? So, Y max is given. So, Y max is equal to 0.5 centimeter at the free end, क्योंकि वहीं पे होगा, वैसे भी Y max यहीं पे होगा सबसे ज़्यादा. तो ये दिया हुआ है आपको, बीम की डायमेंशंस दे रखी हैं, क्रॉस सेक्शन दे रखा है. अब उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट यूडीएल शुड द बीम कैरी. तो हम लोगों ने माना कि W किलो न्यूटन पर मीटर वो कैरी करेगा. लेट्स से इट कैन कैरी. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द आई. सो स्टैंडर्ड फार्मूला है जो स्क्वायर क्रॉस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या है फार्मूला, बी डी क्यूब बाई 12. ये फार्मूला यूज़ करो. तो 1/12 इंटू बी, विड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, फिर ये 8000 सेंटीमीटर पावर 4. इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर की पावर 4 में. तो इट विल बिकम 8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर की पावर 4. उसके बाद मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए एट फ्री एंड पे. क्या होता है, ये फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, WL की पावर 4/ATI. कौन से केस में, अगर कोई कैंटिलीवर UDL लग रहा है. सो दिस इज द Y मैक्स. Y मैक्स की वैल्यू यू हैव बीन गिवन, ये दे रखी है आपको. E आपको दिया हुआ है, I आपने कैलकुलेट कर लिया. सो यू कैन कैलकुलेट द W. पुट दिस फार्मूला सिंपली एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ W. तो हाउ मच इट इज कमिंग, 16384 न्यूटन पर मीटर. एक न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, यू कैन डू. और स्लोप एट द फ्री एंड, उसके लिए तो सिंपल फार्मूला है, क्योंकि अब आपके पास W आ गया है. तो WL/6EI ये फार्मूला लगाइए, इसमें W रखिए, L रखिए, E रखिए, I रखिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एट द फ्री हैंड. ये आ गया सिंपल फार्मूला, सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूलेज हैं. अब इसी में उसने पूछा है अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट, उसने बोला है यहाँ पे अगर हम देखें व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड. तो अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए UDL को और एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा दिया जाए तब क्या फ़र्क पड़ेगा. तो हमने क्या किया कि इसी सिचुएशन को ये बना दिया अब, और एक सिंपल सा लोड लगा दिया W का फ्री एंड पे. अब उससे देखना है डिफ्लेक्शन सेम है, सब कुछ है, वो सारी कंडीशन मानते हुए मैक्सिमम W कितना होगा. तो उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला है WL/3EI, और ये हमको दिया हुआ है. तो यहाँ से आप W कैलकुलेट कर सकते हैं. लेंथ दे रखी है, E दे रखा है, I दे रखा है. I तो सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन इज नॉट, वी आर नॉट चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन. सो W वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 15.36 किलो न्यूटन, 15.36. और उसके बाद स्लोप निकालना है, तो ये फार्मूला WL²/3I, you will get this radian. Simple formula based numericals. So, I hope you have enjoyed this lecture and you have understood how we can derive the formulae or derive the different slope and deflection parameters for the different beams subjected to under different loading conditions. Thank you so much.